जय हिंद। इस वीडियो में हम संधि के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, ठीक है, तो 10th वाले के लिए तो बहुत जरूरी है और 12th वाले के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो देखिएगा संधि से 2-3 गो क्वेश्चन रहता ही रहता है हर एक साल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम संधि अगर पूरा देख लेते हैं वीडियो तो आपको संधि से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कौन संधि कौन है और मतलब किसको पहचाना भी कैसे जाता है सो, और याद करने का ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यह वीडियो होगा, ठीक है। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण का एक हमारा टॉपिक होता है संधि, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलेगा तो उसे उत्पन्न विकार यानी जो भी शब्द निकल कर बनेगा, जैसे दो गो शब्द मिलेगा और जो बराबर में जो शब्द निकलेगा उसे क्या बोलते हैं, संधि, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कथी बोलते हैं, संधि कहते हैं। एक बार डिफिनेशन भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क जोड़ म जोड़ लिखे हैं तो क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, तो क म ल क्या हो जाएगा, क म ल, ठीक है। जैसे विद्या एक वर्ण है हमारा, ठीक है, विद्या जोड़ आल है क्या हो जाएगा, विद्यालय। उत्तर पद और प्रथम पद क्या होता है, प्रधान इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आल है क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो देखिए, एगो ई वर्ण मिला यानी विद्या और दूसरा वर्ण मिला आल है तो क्या हो जाएगा, बराबर विद्यालय, ठीक है। देखिए, संधि जो होता है ना, तो दो वर्णों के मेल के उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे संधि आप समझिए, देखिए गांव समाज में जब शादी ब्याह होता है तो संधि कही या समधि, बात एक ही है। एक तरह से संधि में भी दो वर्ण का मेल होता है और शादी ब्याह होता है तो समधि भी दो वर्ण का मेल होता है। और शादी ब्याह होता है तो लड़का और लड़की का मेल होता है यानी संग होता है, तो संग यानी मेल को ही क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो कि फलना संग चिल्ला, फलना संग चिल्ली अगर लिखल रहेगा, जैसे मान लो किसी लड़का का नाम है और संग अब बीच में इधर लड़की का नाम है, ठीक है, तो फलना संग चिल्ली तो क्या हो जाएगा, संधि होगा, क्योंकि दो आदमी मिल रहा है तो क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। अभी शादी भी होता है तो जो भी समधि है तो संधि और समधि मिलन करता है, ठीक है। तो संधि का भी अर्थ क्या होता है, मेले करना, और समधि का भी अर्थ क्या होता है, मेले करना, ठीक है। यानी शादी ब्याह में क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। तो शादी ब्याह जो होता है उसको आप ऐसे समझिए कि शादी ब्याह में क्या होता है, संग, संग यानी मिलेगा, ठीक है। यानी एगो लड़का एगो लड़की मिल जाएगा तो संग हो जाएगा यानी मेल हो जाएगा, तो उसी बोलते हैं संधि, ठीक है। तो शादी क्या होता है, एक तरह संधि होता है, ठीक है। और डाइवोर्स कहिएगा यानी तलाक, तो क्या होता है, विच्छेद होता है, संधि विच्छेद। मतलब दो आदमी सटल है तो दूर दूर कर देगा तो क्या हो जाएगा, डाइवोर्स यानी संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। और संधि का मतलब हो जाएगा दो आदमी को मिला देगा तो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे लड़का और लड़की को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, मेल हो गया, तो इसी को मेल कहीं बोलते हैं, कहते संधि। तो कहेगा कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो मेल होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। इस समझ कभी कोई पूछा था कि संधि का अर्थ होता है तो क्या बताइएगा, मेल होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं संधि के प्रकार, ठीक है। संधि समझ गए, हम समझते हैं संधि के प्रकार। देखिए, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हमारे 3, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो 3 प्रकार का होगा संधि। अब देखते हैं हमारा संधि क्या प्रकार का है, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। जिसमें स्वर से ध्वनि स्टार्ट हो जाए, स्वर से रिलेटेड रहे तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि। आपसे स्वर संधि या व्यंजन संधि की डिफिनेशन कतई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। ऐसे पूछेगा आपसे कि संधि का अर्थ क्या होता था, मेल। देखिए, हम इसको कॉमन इन्वर्टेड कॉमा से घेर दिए हैं, क्योंकि जो भी आप हिंदी में लिखिएगा और मेन बात है तो उसको कॉमन इन्वर्टेड कॉमा से घेर ही दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अगर कहे संधि के प्रकार के तो 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अब कहेगा स्वर संधि के प्रकार होते हैं तो 5 होते हैं, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि और यन स्वर संधि, ठीक है। तो कहेगा कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 5, ठीक है। कौन कौन है, तो हमारा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा और ऑब्जेक्टिव टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं संधि से रिलेटेड अब इसमें, तो जैसे स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, तो 5 होते हैं। पहले हम देखते हैं क्या, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। यही से आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कर रहा है कि स्वर संधि किसे कहेंगे, तो इसमें आपको डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है, बस आपको पूछेगा कि मतलब दे देगा, एग्जांपल दूंगा, कहीं कौन संधि आपको बताना है कि स्वर संधि है कि दीर्घ स्वर संधि है कि अन है कि आदि है कि गुण है, इसे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, स्वर संधि मतलब पढ़ते हैं हम, तो पहला प्रकार है दीर्घ, ठीक है। तो दीर्घ मतलब आप समझ रहे आ रहे हैं
कि दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ी। दीर्घ मतलब क्या है, बड़ी या ऋणकालीन यानी दूरी समय के लिए ना, कहता है दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबा समय के लिए, ठीक है। तो वही बड़ी मात्रा का इसमें उपयोग किया जाता है कि बड़ी मात्रा जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। या हर्षी, हर्षी नहीं, दीर्घी उकलू दुल्लू के प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये वाला। जैसे मुनि और इंद्र क्या होगा, मुनिंद्र, देखिए ना, इसमें हर्षु ऐसे होता है, दीर्घु ऐसे यानी मुनि, देखिए हर्षी इधर से होता है, दीर्घ इधर से, तो मुनिंद्र क्या है, मुनिंद्र, ठीक है, ये हो गया मुनिंद्र, समझ गया। आगे हम देखते हैं पुस्तक जोड़ आलय क्या है। देखिए पुस्तक जोड़ आलय क्या होगा, पुस्तक आलय, आ रहा है, आ तो देखिए ना, आया कि नहीं, आलय, ठीक है, चाहे ऐसे देखिए ना, आया है तो आया है कि नहीं, तो बड़ी ई मात्रा है कि नहीं, बड़ी ई के मात्रा, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, दीर्घी हुआ, उल्लू अति हर्षु दुगलू, ऐसे तो क्या होता है, हर्षु और दुर्गु होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आ ई ऊ बड़ी मात्रा ये सब आएगा तो कौन स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ से भी नाम से स्पष्ट होता है, दीर्घ मतलब कहता है लंबा यानी बड़ी होगा, ठीक है, इसे भी याद रखिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसे याद रखिएगा इसको, और इसमें जो ना आ जाएगा तो ये कौन संधि कहेगा कि मुनिंद्र कौन संधि था, दीर्घ स्वर संधि। ऑब्जेक्टिव में इसे पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। आप यह ध्यान रखिए ट्रिक कि क्या है कि आ आएगा, ई आएगा, बड़ी बड़ी आएगा, जैसे आ गया, बड़ी ई बड़ी ऊ आ जाता, कौन स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि। तो ये समझ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं गुण स्वर संधि, ठीक है, जैसे ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, औ आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। जैसे देव जोड़ इंद्र, तो देखिए ए आया कि नहीं, ए आय वाला आया है कि नहीं, जिस देवेंद्र एकले वाला आ गया है, तो बोलेंगे देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र, क्या हो जाएगा, देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे महाजोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र, क्या हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, महेंद्र। जैसे एकले आएगा, दुल्ले आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि का है। वृद्धि मतलब एक तरह से ना होता है बड़ी, जैसे आदमी ने कहता है कि आजकल वो बहुत वृद्धि कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। वृद्धि मतलब बड़ा, मतलब आदमी बहुत बढ़ रहा है आजकल, वृद्धि कर रहा है, क्या ऐसे नहीं बोलता है। तो वृद्धि मतलब इससे बड़ा होता है, बड़ी संयुक्त मात्रा है, कौन आएगा, बड़ी संयुक्त मात्रा, ठीक है। जैसे अ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, क हो गया, ऐसा आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी संयुक्त मात्रा, ठीक है, यानी बड़ी वृद्धि आ जाएगा। तो वृद्धि यानी बड़ी, ठीक है। तो बोलेंगे वृद्धि स्वर संधि यानी बड़ी संयुक्त मात्रा, ठीक है। जैसे अ हो गया, औ हो गया, ओ हो गया, जैसे सादा जोड़ एव का सदैव, क्या हो जाएगा, देखिए ना, बड़ी वाला आया है ना, दो एकले वाला है, सदैव, क्या है, सदैव। जैसे महाजोड़ औषध आया है, औषध आया है, क्या है, औषध, तो बोलेंगे महसद, महौषध, क्या बोलेंगे, महौषध, ठीक है, महौषध, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या कि महा औषध। देखिए बड़ी ऊ आया है, हमको समझाने के फिर में, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कहती है औषध है, क्या है, औषध। तब बड़ी आएगा समझिएगा तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाला हो जाएगा, क्या संयुक्त यानी वृद्धि करेगा, ठीक है, ये समझिए। अगला हम समझते हैं क्या है, अयन स्वर संधि, क्या है, अयन स्वर संधि। देखिए अयन में आएगा, जैसे अयन में आप नाम से देखिए ना, अयन में आधा न है, जो इनमें हर्षी लग जाता है नीचे से आकार एक टाइप से, तो क्या आधा हो, इसमें आएगा कि य स्व य व र या आधा स्व आ जाएगा, आधा वर्ण आएगा, तो आप ई कौन वर्ण हो जाएगा, यन स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम बोलेंगे कि स्वागत में देखिए ना आधा स आया है, देखिए ना आधा स आया है, ठीक है। जैसे अनुवय, तो अन्न आधा न आ गया, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, जिससे आएगा कि य व र आधा स न ई सब आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यन स्वर संधि, ठीक है। इसको ट्रिक है, सब आप याद रखिएगा, आपसे कैसनो क्वेश्चन पूछेगा बना दीजिएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं अयादि स्वर संधि, क्या है, अयादि, ठीक है, अयादि देखते हैं। तो इसमें अयादि के नाम में देखिए ना, अय से आया है, अय, ठीक है, तो इसमें आएगा क्या, अय आ जाएगा, आय आ जाएगा, अब हो जाएगा, आब। तो इस अगर आ जाए तो आप समझिए कौन स्वर संधि है, तो अयादि स्वर संधि। जैसे पवन, वन आया ना, और देखिए ना अय आय वो या आव आए, तो क्या हो जाएगा हमारा अयादि स्वर संधि। जैसे पौ जोड़ अन, क्या हो जाएगा, पवन, ठीक है। गय जोड़ अक बराबर गायक, आयक ना या यक का जा रहा है, ठीक है, यक, आय, अब आय सब आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा अयादि स्वर संधि। जैसे देखिए पो जोड़ इत्र, क्या हो, पवित्र, क्या हो जाएगा, पोर जोड़ इत्र बराबर क्या हो जाएगा, पवित्र, ठीक है, पवित्र, पो जोड़ इत्र बराबर क्या हो जाएगा, पवित्र, ठीक है। तो देख लिए, हम देख लेते हैं, ये देखिए अब अब इससे सब पूछा नहीं जाएगा आपसे कि स्वर संधि की डिफिनेशन किसे कहते हैं ऐसे नहीं, ठीक है। आपसे इसमें स्वर संधि के प्रकार पूछेगा और दे देगा 2 क्वेश्चन का, ये कौन सा संधि आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए स्वर संधि के भी देख लेते हैं और ट्रिक के माध्यम से। अगला वीडियो लाने के लिए आपको कमेंट करना होगा, अगर व्यंजन संधि के लाना है, विसर्ग संधि के, तो आप लोगों को कमेंट में करना है कि हाँ सर इसका वीडियो आगे नेक्स्ट लाइए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, संधि से रिलेटेड कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करना है। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।